might be hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Cancel. होली की छुट्टियां हैं तो शानू आया हुआ है और बस 1-2 दिन में जाने ही वाला है। तो घर में कुछ भी अगर सामान आया हुआ होता है तो उसको बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो उसे खोलता है, निकालता है, देखता है और मतलब वो मुझसे कहता है कि आपने अभी तक इसको ओपन क्यों नहीं किया। तो अब जो मेरा ना यूटिलिटी एरिया है उसमें थोड़े से मैंने रेनोवेशन कराया था, क्योंकि वहाँ मुझे डिश वॉशर वगैरह लगवाना है जो आपसे शेयर किया था। तो वहीं ना मेरा जो कपड़े सुखाने का स्टैंड है वो बिल्कुल टूट गया है, ख़राब हो गया है। तो ये नया मंगाया है, बड़ा बढ़िया लगा, फोल्डेबल है और इसमें ना काफ़ी जगह भी है और अपने अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बढ़िया लगा। अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हो तो लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना और भी देख लेना कि आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग और कौन से हैं। और इसे ना आप फोल्ड कर सकते हैं, तो मुझे बस ये इसलिए अच्छा लगा। और हाँ, जो आप लोग बार बार कहते हो इतना ढेर सारा काम कहाँ से एनर्जी आती है, तो दोस्तों एनर्जी कहीं से नहीं आती, बस खींच के अपने अंदर भरनी पड़ती है। तबीयत भी खराब रहती है, काम करने का मूड भी नहीं होता, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन फिर भी समय के साथ साथ वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपने घर के काम करती हूँ। तो चलिए उन्हीं को देखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। You make me nervous. मैंने ना खाना बना दिया है, देखो बनाए हैं आज। सबसे पहले तो सलाद कट करके रख दी है। ये मिर्च मैं खाती हूँ, मैं अपने लिए रखती हूँ। और चटनी बना के रख दी है, देखो। इसके अलावा बनी है दाल और दाल के साथ साथ मैंने बना दी है भिंडी की सब्जी। तो सारा खाना देखो बन के रख गया है। और मैं अपना ना थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ, अभी वहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। सुबह मैंने जल्दी नहा के मेहंदी लगा ली थी और उसको वॉश करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ इंडिगो, और इसको 2-3 घंटे तो कम से कम रखूंगी। और उसके साथ साथ मैं अपने बहुत ढेर सारे काम भी निपटाऊंगी, क्योंकि इंडिगो लगा के ना तो हम बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं, उसके काला जो कलर होता है उसको लगने का डर रहता है। तो अब करूंगी काम। मैंने ना अपना साड़ियों का सारा सामान निकाल लिया है। देखो ये सब चीज़ें पहले मैं इस तरह से रखती थी बॉक्सेस में, और ये है मेरी साड़ियाँ सारी जो यहाँ रखी हैं, जिनको कि अब मुझे लगाना है। ये सब देखो जो मैंने ड्राई क्लीन वगैरह कराती हूँ, प्रेस कराती हूँ, तो इस तरह से आती हैं। तो ये ऐसे ही रखी हुई हैं। और ये जो मैं नीचे बिछाती हूँ ना, ये कट करके रखी हुई हैं, तो मैं बिछाऊँगी। और ये हैं देखो हैंगर, इन हैंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और देखो ये रही सारी साड़ियों का, काफ़ी मतलब मैं निकाल रही हूँ काफ़ी सामान। इतना लगाऊंगी, फिर बाकी का मैं और लगाऊंगी धीरे धीरे। चलो शुरू करती हूँ। पूरे घर को सेट करना और सारा काम करने जो होता है ना, इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती, खुद ही करने होते हैं। तो देखो एक कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, और उसमें सबसे पहले है कि काम के लिए मैं एक फिक्स रूटीन बनाती हूँ। और अब इन रूटीन्स की आदत बन गई है, कौन सा काम किस दिन और किस समय पे करना है, अपने आप वो चीज़ दिमाग में आ जाती है। लेकिन अगर आपने ये रूटीन नहीं बनाया है तो एक रूटीन बनाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि काम आपको बुलाएगा, ना कि आपको एक आलस से उठ के काम की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे मुझे ट्यूसडे के दिन मुझे फॉर एग्जाम्पल बाहर की सफाई करनी है, तो अपने आप बाहर की सफाई मुझे खींचती है, और यही एक तरह का मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन ये नहीं होता कि हम उठें किसी को देख के और काम के पास जाएं, बल्कि मोटिवेशन ये होता है कि हमारी आदत और रूटीन्स ऐसे बन जाएं कि काम हमें पुकारे। और बिना किसी बर्डन के बड़े ही सहज भाव से आप जो है ना अपने जो घर के काम हैं उनको करो। ऐसा नहीं है कि ये काम अगर आप आज नहीं कर पाए तो पहाड़ टूट पड़ेगा। मतलब जितना आपकी कैपेबिलिटी से और आपकी सामर्थ्य से आप कर सकें उतना करें। ये हर एक के लिए अलग अलग होता है, तो अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको आंकें और उसी के अकॉर्डिंग काम फैलाएं। और अगर काम नहीं सिमटता है तो छोड़ दें, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। हमेशा अपनी लाइफ में एक प्लानिंग को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दें, यानी कि अगर हम प्लान करके चलेंगे कि कौन सा काम हमें कब करना है, तो हमारे काम कभी भी खराब नहीं होंगे,
टाइम पर होंगे और सही तरीके से होंगे। हर दिन को आप किसी एक सेक्शन के लिए बांट लें। जैसे घर के अगर अलग अलग रूम्स हैं उनको भी आप अपने दिन के अकॉर्डिंग बांट लें कि किस दिन हमें किस रूम की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करना है, महीने में एक बार कब हमें किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। ये सारी चीज़ों का एक परफेक्ट प्लानर बनाएं। शुरुआत में तो आपको इन कागज के टुकड़ों की प्लानिंग से चलना होगा, लेकिन उसके बाद आपकी आदत ऐसी बन जाएगी कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरह से बैठ जाएंगी और वही बात काम आपको ना खुद बुलाएगा। अब जैसे ही गर्मियाँ आएंगी वैसे ही ठाकुर जी के इत्र हुए, जल हुए और सुगंध हुई, जो अगरबत्तियाँ या धूप बत्ती होती हैं उन सब में चेंज हो जाएगा। तो जो अब मैं अगरबत्ती लेके आई हूँ इन सब में जैसे मालती है, रजनीगंधा है, मोंगरा है, ये वाली सारी हैं। और इसके साथ एक है ये छोटा सा खस जो होता है ना, खस का कॉन्सेंट्रेट है ये। इसकी बहुत जरा सी एक बूंद पानी में डाल के पीने से बहुत फायदे होते हैं, कभी बताऊंगी। तो ये ठाकुर जी के जल में जाएगा और मैंने अपने लिए अलग निकाल लिया है। तो जो हमारा पीने वाला पानी होता है उसमें हम बिल्कुल 1-2 बूंदें खस की डाल देते हैं और इससे बिल्कुल गर्मियों में ताजगी रहती है। ये एक्चुअली कंसंट्रेटेड भी आता है और डाइल्यूटेड भी आता है और ये मतलब आप जितना चाहें ले सकते हैं। तो बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है। और इसके साथ ये कपूर है जो कि घर में डेली जलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं रखूँगी, अगरबत्तियाँ अपनी सब संभाल के। ये है लोटस और ये है रजनीगंधा प्रीमियम, ये है रूह जैस्मिन और ये वाली हेरिटेज, ये भी बहुत अच्छी होती है। और ये है मालती, इसमें मोंगरा भी है, शायद हेरिटेज मोंगरा वाली है, जलने पे पता चलेंगी। तो ये सारी आ गई अगरबत्तियाँ। मतलब ये 5 तो मैं नहीं लेकर आई हूँ और इतनी ही अभी मेरे पास और रखी होंगी। नीचे के सेक्शन में अलग रहती हैं, ऊपर के सेक्शन में अलग रहती हैं। खूब मतलब खुशबू रहती है घर में बढ़िया। अगर घर में घुसो तो खुशबू से ना मुझे पसंद है, बस मैं इसलिए जलाती हूँ। और ये ना कुछ साड़ी वाले बैग होते हैं इस तरह के, मैंने ले रखे हैं और खुद बना भी रखे हैं। ये जो साड़ी रखने के होते हैं देखो सिंपल से इस तरह से, इनमें मैं अपने ठाकुर जी की जो पोशाकें होती हैं ना वो रखती हूँ और इसमें ना दिखाई देती रहती हैं। तो मुझे ट्रांसपेरेंट चीज़ें पसंद आती हैं जिसमें चीज़ें दिखाई भी देती हैं इस तरह की। इस तरह की बास्केट में रहती हैं ठाकुर जी की ड्रेसेस अलग अलग। मैं मानती हूँ कि सेल्फ केयर आपका सबसे टॉप काम होना चाहिए दिन का, यानी अपने लिए कुछ ना कुछ हमें डेली करना है। क्योंकि अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो घर के लिए करने लायक रहेंगे ही नहीं। तो हमेशा फिर से कहती हूँ, स्ट्रिक्टली आपसे कहती हूँ, अगर आप मेरी बात थोड़ी भी मानते हैं तो सेल्फ केयर यानी कि अपनी शारीरिक और मानसिक केयर यानी कि मेंटल केयर का हमेशा ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। नेगेटिव लोगों से बचें, नेगेटिव बातों से बचें और नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हुए भी उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। क्योंकि जो इसकी सजा है वो केवल आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को मिलती है। और बिल्कुल उसी तरीके से उन कामों को करें जिनमें आपका मन लगता है अपने आप को खुश करने के लिए। ये जो मेरे बड़े वाले कृष्ण जी हैं, होली पर मैं इनका श्रृंगार नहीं बदल पाई थी, तो आज मैंने इनका पूरा श्रृंगार किया। चाहे मेरा दिन कितना ही बिजी क्यों ना हो, जहां मुझे शांति मिलती है, जो काम करना मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं सबसे पहले जरूर करती हूँ। Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. सारे काम को अकेले करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फैमिली के जो और मेंबर्स हैं उनको आप ज़रूर साथ में लीजिए। जैसे मेरे प्लांट्स नीचे रखे हुए हैं और अब मुझे ग्रीन नेट लगानी थी क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और जो प्लांट्स हैं ना वो मतलब सूखने लगे हैं। तो मैंने करण से बोला, अमर से बोला और उन लोगों ने मिलकर ग्रीन नेट लगा दी, जिससे मेरे ये पौधे बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। और ये ना गर्मियों में ऐसा लगता है कि बस जैसे ही घर में मैं बाहर धूप से घुसती हूँ और इन पौधों को देखती हूँ तो लगता ही नहीं कि हमें कुछ थकान भी है। लेकिन हाँ, ये सब पॉसिबल तब होता है जब हम और लोगों को भी अपने कामों में शामिल करते हैं।
अपना काम करना हमेशा ही एक रिस्पेक्ट की बात है और एक प्राउड वाली फील है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं और अपने काम को करने में कोई भी शर्म नहीं होती है। जैसे मुझे अगर अपने घर की बाहर की भी क्लीनिंग करनी होती है तो मैं बड़े आराम से अपने बाहर की कंफर्टेबली क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो काम को करना कभी भी आपको बैकवर्ड, आउटडेटेड या छोटा नहीं बनाता। काम छोटा नहीं होता है, हर काम जो आपका होता है वो हमेशा आपको ही करना रहता है और उस काम की इंपॉर्टेंस को हमें समझना चाहिए। खुद नहीं होता किसी से कराओ, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है बात करने के लिए, लेकिन अपने काम को स्वयं करें। अगर कर सकते हैं उसके महत्व को समझें और उसे करने में कोई भी शर्म को ना महसूस करें। क्या कर रही हो? पौधों को पानी दे रही हूँ। दे दिया? आ जाओ अंदर ही बैठ जाओ। You like me too. We can take it slow, make sure. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमने जैसा सीखा, जैसा देखा वैसा ही सालों से करते आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए ना तो वो काम ही आपको अच्छे लगने लगते हैं। जैसे क्लीनिंग के लिए क्या करना, एक बेकार पुराना कपड़ा लेके नॉर्मली गीला करके उसे सफाई कर देना। आपको कभी भी क्लीनिंग का जो इंपॉर्टेंस है ना वो नहीं समझा पाएगा। एक क्लीनिंग की बास्केट बनाएं, उसमें सारी चीज़ें रखें, पुराना ही सही एक फैब्रिक मतलब कोई भी कपड़ा रखें और तब सफाई करें, आपको अच्छा लगेगा। कुछ दिनों बाद फिर उस मेथड को चेंज कर दें, कोई घर पे ही लिक्विड बना लें। इस तरह से क्या होगा, आपका उस काम में इंटरेस्ट बना रहेगा। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अपनी बहुत सारी चीज़ों के तरीके बदल देती हूँ, जिससे वो जो बोरियत होती है किसी भी काम को करने की वो बिल्कुल भी नहीं होती है और अपने आप मन लगता है काम को करने का। Do this right. Canceled all my plans to. ये जो आप छोटी सी क्लोजेट देख रहे हैं ये बहुत ही पुरानी है। मेरा अपना पहला फर्नीचर है जो फ्रिज के साइड में मैंने रख रखा था और इसको भी अभी घर में जब काम चला तो मैंने न्यू करवा लिया। तो कुछ चीज़ों को इसी तरीके से ना अपने पैसे बचा के नए कर लेना चाहिए। और ये वही कर्टेंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। ये थोड़ा सा सिल्क ब्लेंड है, टोटल मतलब बिल्कुल ब्लैकआउट कर्टेंस हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है और इनको मैंने सारे हैंग तो कर दिए थे क्योंकि मैं अब इस रूम को कंप्लीट करूँगी। और इतनी बड़ी जो चीज़ मैं आपसे अब कहती आ रही हूँ कि मैं ये धीरे धीरे कर रही हूँ, रोज ही थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। बस जो ये वाला कर्टेन था इसको मुझे सेट करना था यहाँ पे, इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे कम करनी थी। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से जब भी काम करती हूँ ना कोई म्यूजिक लगा लेती हूँ, भजन लगा लेती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। और अगर बहुत देर से कुछ हंसी नहीं आ रही होती ना तो मुस्कुरा के काम को करती हूँ। तो हर काम को अगर हम एंजॉय करके करेंगे ना तो उसका आउटपुट बिल्कुल नया आएगा। बिल्कुल ये छोटी सी चीज़ है लेकिन एक बार करिए, एक माहौल बनाइए काम करने के लिए, आपको उस काम को करने में मन लगेगा और आउटपुट देख के तो वैसे भी आप खुश होने वाले हैं। I've been hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me. और ये देखिए वही अलमीरा है जो मैंने नई बनवाई। आप लोग इस वॉलपेपर के बारे में पूछ रहे थे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस वॉलपेपर के ऊपर बनाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर लगा और इसी में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने काम के ऊपर ना हमेशा एक कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। हम कभी भी किसी से छोटे नहीं होते हैं, ना ही कभी हमारा काम छोटा होता है। We can take it slow, make sure we do this right. और इस तरह से पूरा काम खुद करते हुए मेरा पूरा दिन बीत जाता है और मुझे इसमें कोई भी चिड़चिड़ाहट बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत खुश होकर मैं काम करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन कामों को करके मैं खुद ही नई चीज़ लगातार सीख रही हूँ। और अगर मैं ये काम गुस्से से करूँगी, बड़बड़ा के करूँगी तो फिर इन कामों को करने का मतलब ही क्या है। क्योंकि हम जिस फैमिली के लिए ये काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं को परेशान करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे ना तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए रात का टाइम है और अब मैं अपने भी ध्यान रखूंगी क्योंकि एक चीज और मैं आपसे कहती हूं जो कि बार बार कहती हूं कि अपने लिए थोड़े से स्वार्थी बने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी लोगों को भूल जाएं, इसका मतलब ये है कि अपने आप को ऐसा तैयार रखें कि बाकी के लोग जो है ना आपको देख के आपको फॉलो करें और आप बिल्कुल फिट रह के अपने कामों को कर सकें। मेरे पैर में पेन है जिसकी मैंने मेडिसिन ली, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक्सरसाइज करना, अपना खाना
खाना या अपनी डाइट को बिल्कुल भी नहीं भूल रही हूँ। डेली एक्सरसाइज का रूटीन मेरा अभी भी जारी है और अपने काम भी, यानी दोनों चीज़ें मेरी लगातार चल रही हैं और रात को स्किन केयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो ये थे वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल सादे साधारण मेरी तरह ही। तो कैसे लगे आपको ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Canceled all my plans to